Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित मेहंदाद आपका रीजनिंग मेंटर लेकर आए हो आपके लिए आज का स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन 49। तो चलिए शुरुआत करते हैं 49 का क्या होगा आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, चलिए ये है पहला क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन आपका किसका है? सिलॉक्स का है। दिया हुआ है सम कारपेंटर आर्ट टेक्नीशियन। ठीक, आगे डायग्राम बनाते हैं। कुछ कारपेंटर जो है क्या है? टेक्नीशियन है। ये हो गया, कुछ कारपेंटर क्या है? टेक्नीशियन है। ऑल टेक्नीशियन आर मशीन्स। जो सारे टेक्नीशियन हैं वो क्या है? मशीन है। ठीक, अब आपसे निष्कर्ष पूछता है पहला, सम कारपेंटर आर मशीन। तो सम कारपेंटर आर मशीन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कारपेंटर क्या है? मशीन है। तो यहाँ पे कारपेंटर का हिस्सा किस में आया? मशीन में आया है। तो इसका मतलब ये बात सही है, कुछ कारपेंटर आपके क्या है? मशीन है। क्लियर है? तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, सम कारपेंटर आर मशीन। अच्छा, दूसरा कहता है सम मैकेनिक्स आर टेक्नीशियन। कुछ मैकेनिक जो है वो क्या है? टेक्नीशियन है। अब देखिए मैकेनिक हमारे पास मैकेनिक, कुछ मैकेनिक जो है टेक्नीशियन। जब पूरा टेक्नीशियन जो है मैकेनिक है तो कुछ तो होंगे ही। इसका मतलब सेकंड वाला भी हमारी बात सही है, सम मैकेनिक्स आर टेक्नीशियन। तीसरा कहता है ऑल कारपेंटर्स आर मशीन, ओ सॉरी मैकेनिक, ऑल कारपेंटर आर मैकेनिक। सारे कारपेंटर मैकेनिक हैं। तो ये वाली जो बात गलत हुई, कुछ ही कारपेंटर जो है वो हमारे मैकेनिक है। थर्ड वाला गलत हो गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन सही हुआ। फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन हमारा सही हुआ। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आंसर विल बी सी। क्लियर? सी वाला जो हमारा आंसर है, सी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो गया। ठीक चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपको क्या दिया है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PSTUR is coded as TPRUAC. How would 70 be coded in that language? अब देखिए जो ऊपर के लेटर है वो नीचे भी दिए हैं, सिर्फ उनके लेटर की क्या करा है? प्लेस चेंज किया है। कैसे प्लेस चेंज किया ये देखते हैं। PASTEUR। अब यहां पे आप देखिए सारे लेटर्स हमारे वही दिए हैं। क्या दिया है? TPRUASE। ठीक, अब सिर्फ देखिए सारे लेटर आपके वही हैं। अब लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? यहां पर आप देखेंगे जो टी की पोजीशन है वो यहां से यहां पर आ गई है। क्लियर? और पी की पोजीशन यहां से यहां चली गई है ना। उसके बाद ई की पोजीशन यहां पर है, आर की पोजीशन यहां पर है, यू की पोजीशन यहां पर है, ए की पोजीशन यहां पर है, एस की पोजीशन यहां पर है। इस तरह से उन्होंने क्रमबद्ध किया है। तो एज इट इज हमें भी 70 वाले को लेकर के ऐसे ही करना है। SEVENTY। ठीक है, अब 70 में देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि यहां से जो P था वो यहां पर आया। इसका मतलब ये वाला जो लेटर है S वाला, ठीक है, S वाले को हमें यहां पर लाना चाहिए। 70 हाँ, S वाले को हमें बीच में लाना चाहिए, सेकेंड नंबर पे। यहां से चौथे नंबर पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ई वाला यहां पर आएगा। ये यहां पर ले आए और इसको यहां पर एज इट इज जैसे उन्होंने किया वैसे ही कर रहा हूं। तो ES से शुरुआत करेंगे तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल, बी वाला। अब अपने पास बचता है सी और डी। ठीक, तो सी और डी में वाई तो आपके सामने आ ही चुका है। वाई मतलब ये वाला
देखा ना आपने, जैसे यहां पर आर आ गया था, आर यहां पर आ चुका है। अब आर के बाद यू, इसके जस्ट बगल वाला, मतलब टी आएगा, ये टी यहां पर आएगा। अब जैसे टी आया वैसे हमारा जो सही विकल्प है यहां पर क्या हो गया, डी वाला जो विकल्प है वो हमारा करेक्ट विकल्प हो गया। क्लियर है, विकल्प तो हम समझ गए हमारा डी वाला है, लेकिन इसको फाइनल चेक कर दें। उसके बाद ई वी है, वी है और एन है। ठीक है, अब आपका ये वाला ई है, यहाँ वाला वी है और यहाँ वाला एन है। तो एज इट इज ये वाली जो लॉजिक इसमें दी गई थी, सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन दिया गया है, वही लॉजिक यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। डी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा। क्लियर है, चलो आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन, 7 लोग परिवार में हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ सी। D the son-in-law of C who has 2 grandchildren, E and F. A is the mother of F, who is the niece of G, E the son of G. If C has 2 children, now is E related to T. तो सबसे पहले आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा, 7 व्यक्ति परिवार में है। पहले कहता है B ब्रदर है A का। पहली जो लाइन है यहाँ पर, इसको देखिए आप ध्यान से, B जो है वो आपका ब्रदर है ए का। हम इसको डायग्राम बना लेते हैं, बी आपका ब्रदर हो जाएगा ए का। ठीक है, ये मेल पर्सन है इसलिए आपको डिसाइड करते हैं। एंड द सन ऑफ सी, और सन किसका है, सी का। ये बात किसके लिए, बी के लिए आ रही। बी ब्रदर है ए का और सन है किसका, सी का। तो यहाँ पे आपने सी कर दिया। ठीक है, बी ब्रदर है ए का और सन है सी का। उसके बाद कहता है डी इज द सन इन लॉ ऑफ सी। डी जो है सन इन लॉ है किसका, सी का। अब डी सन इन लॉ है सी का, तो अभी हमको ए के बारे में पता नहीं है, लेकिन सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है। तो दामाद का मतलब ये मान के चलिए कि इससे शादी हम करवा दे रहे हैं अभी। अभी जो है डी सन इन लॉ है सी का, ये हो गया मेल पर्सन, राइट। हु हैज 2 ग्रैंड चाइल्ड, इसके पास 2 ग्रैंड चाइल्ड है। अब 2 ग्रैंड चाइल्ड है तो अभी पता लगा इसकी शादी हुई कि नहीं हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन 2 ग्रैंड चाइल्ड है तो इनमें से दोनों में से किसी के बच्चे होंगे। फिर कहता है ग्रैंड चाइल्ड ई और एफ, तो शादी इन्हीं की हुई है तो इन्हीं का ई और एफ हम अभी ले लेते हैं, ई और एफ। ठीक, अच्छा, ए इज द मदर ऑफ एफ, ए मदर है किसकी, एफ की। तो डेफिनेटली फिर हमने इसका बना दिया, और जो है ग्रैंड चाइल्ड ई और एफ के हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, इस वाले को तो कंफर्म ले लिया मैंने, ये वाला तो कंफर्म आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इज द ए इज द मदर ऑफ एफ, तो ए इज द मदर ऑफ एफ हो गया आपका। हु इज द नीस ऑफ जी, एफ को लेके क्या कह रहा है, एफ जो है नीस है किसकी, जी की। अब एफ नीस है जी की, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ सिबलिंग से या शादी हुई होगी। तो हो सकता है जी की शादी इससे हो जाए, तो ये इसका नीस बन सकता है। ठीक है ना, हु इज द नीस ऑफ जी। ई इज द सन ऑफ जी, ई सन है किसका, जी का। तो यहां पे कर देते हैं। अब इस तरीके से दोनों इनके क्या बन गए, दोनों क्या बन गए, ग्रैंड चाइल्ड। इफ सी हैज 2 चिल्ड्रन, सी के 2 बच्चे, एक ए और बी हमने कर दिया। तो आपसे पूछा हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई कैसे संबंधित है डी से। ठीक है, अब देखिए ई का जो संबंध है डी से, ई है मेल, ई है मेल, और ये इनके भाई का बेटा बन रहा है। तो पत्नी के भाई का बेटा, तो मतलब भतीजा, नेफ्यू आंसर आएगा, और डी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, डी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। पूरा फैमिली ट्री बनाने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, नीरज वाज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ही वॉक्ड 6 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 2 किलोमीटर अगेन। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर।
आफ्टर दिस ही टर्न बैक इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग एट टाइम। तो सबसे पहले नीरज किधर देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है, चलता है 6 किलोमीटर। चलिए भाई देखिए ये ईस्ट की ओर है और इसको मैंने हल्का सा 6 किलोमीटर चला दिया, 6 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या करता है, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू राइट, राइट मुड़कर चलता है 2 किलोमीटर। तो यहां से हमने इसको राइट टर्न करा दिया नीचे की ओर, कितना हो गया 2 किलोमीटर। ठीक, अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर राइट, यानी ऐसे आ जाएगा। सिक्स किलोमीटर। आफ्टर दिस इज टर्न बैक, उसके बाद वो वहां से लौटा। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग एट द टाइम, इस समय वो किधर की ओर देख रहा था। ठीक है, अब देखिए आप सीधे जब ये यहां पर आया और यहां से लौटा तो लौटने का मतलब इधर की ओर जाएगा, कहां जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा। ईस्ट का मतलब ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। राइट, ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the following number pair। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या की जोड़ी की दो संख्याएं। मतलब 24 और 56 में कुछ रिलेशन है, क्या होगा वही आपको बताना है। अब देखिए अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो हमें 24 मिल जाएगा, 8 त्रिक 24। और ऐसे 56 में भी अगर हम क्या करें, 8 का 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, 8 सत्ते 56। क्लियर। अब हमें ऐसे यहां पर भी विकल्प में देखना क्या होगा, तो हमें लगता है 9 और 21 से बात बन जाएगी। 9 और 21 में अगर हम 3 का गुणा 3 से करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और 21 में जैसे यहाँ पे 3 से किया फिर 7 से किया तो यहाँ पर अगर हम जो है 3 का गुणा 7 से, सेम नंबर यहाँ पर भी था 8 8, यहाँ पे हमने 3 3 ले लिया, 3 का गुणा कर दे तो 21 आ जाएगा। तो आपका सी वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक, सी जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is related to the third letter cluster is related to the first letter cluster। ठीक है, तो देखते हैं क्या संबंध चल रहा है यहाँ पे। D और W ये क्या है, अपोजिट। G और T क्या है, ये भी अपोजिट। ठीक है, I और R अपोजिट है, L और O अपोजिट। तो सारा अपोजिट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सीधे अपोजिट ले लेते हैं। F है और F का अपोजिट आपका क्या होगा, F। ठीक, F का अपोजिट U होगा, यानी आपका पहला वाला जो विकल्प है वही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग U से ही कही। बाकी आप देख लीजिए, H का जो अपोजिट है वो S हो जाएगा, K का जो अपोजिट है वो P हो जाएगा, M का जो अपोजिट है वो N हो जाएगा। तो सही आंसर USPN हो जाएगा। आपका ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट आंसर है, USPN। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, select the set in which the number are related in the same way as are the number of the following set। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में है। अब देखिए 5 और 24 और 27 इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। अगर हम 5 को 7 से जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 12। और 5 और 7 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2। और इनका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 24। एक रिलेशन ये हमारे सामने बन के आ रही है। अब अगर हम ए वाले विकल्प को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 8 को अगर घटा दें, सॉरी जोड़ दे तो 20 आ जाएगा। और 12 8 को अगर घटा दे 4 20 चौका 80, ए वाला विकल्प तो करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। यही सेम रिलेशन हम जो है यहाँ पे कर दें, 12 + 8 तो कितना मिल जाएगा, 20। और 12 - 8 कितना मिल जाएगा, 4।
और मल्टीप्लाई कर दे, कितना मिल जाएगा 80। तो एज इट इज यहाँ पर आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से ए वाला जो विकल्प है वो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। क्लियर है, ए वाला जो विकल्प है वो हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 40 if the average of the first 5 number is 38 and that of the last 5 is 50 then what is the fifth number। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 40 दिया हुआ है, ठीक। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो पांचवी संख्या क्या है। आइए, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो 9 संख्याओं का मतलब हुआ 9 × 40 कितना हो जाएगा, 360। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, तो टोटल सम कितना आएगा, 360 आएगा ना। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है। 38 × 5, 5 × 8 40, 5 या 15, 4 19, कितना आ गया, 190 आ गया। कितना आ गया, 190 आ गया। अंतिम 5 का जो औसत है वो कितना है, 50 है। अब 50 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। इनको जोड़ लो तो 0 9 5 14, 2 1 3 4, कितना आ जाएगा, 440। ठीक, अब ये 440 है, ये 9 का 360 है, इसी में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 440 में से 360 आप घटा दीजिए, ये 0 आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगी 8, 80 आएगा। 80 का मतलब डी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। 80 का मतलब डी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 numbers are alike in a certain way and one is different, pick the number that is different from the rest। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके समान है, एक भिन्न है, वो संख्या चुने जो बाकियों से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट बनेगा 9 53, तो 9 53 यहाँ पे क्या है, 9 5 3 7 दिया हुआ है, तो सही मामले में यहाँ पे शुरू में ऐड कर दिया जाए, अगर स्टार्टिंग की 2 डिजिट है तो 5 3 8 2 3 5 1 + 2 3 + 4 बराबर 7। ठीक, तो ये सबका सम जो है ऑड है, इसका सम इवन आ रहा है। ए वाला जो विकल्प है वही आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 2 different position of the same dice are shown, which number will be at the top if 5 at the bottom। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, 5 सबसे नीचे, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को बेस बना के हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ना। 4 को बेस बनाया तो 4 1 3, फिर 4 2 और 6, इस तरीके से 3 का अपोजिट 6 है, 1 का 2 हो जाएगा। और आपसे 5 का पूछा गया है, 5 सबसे नीचे है, तो फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है ना। तो इसका मतलब 5 का जो अपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प है। क्लियर है, इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई हैं। तो डिस्कशन आप एसटी का जरूर करते रहें, क्योंकि डिस्कशन से हमें क्या मिलता है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाता है, और जिन क्वेश्चन में डाउट रहता है वो भी हमें दूर हो जाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।